गुरुदेव, आदिनाथ भगवान ने जब प्राणी को मुंह पट्टी बांधने की आज्ञा की तो 6 महीने तक उनको उपवास पड़ा। हम तो बार बार क्षण क्षण में पाप कर रहे हैं, तो हमारा तो क्या होगा उस, और देखो किससे कैसा बचने है, का उपाय तो भगवान आदिनाथ ने अगर एक अवस्था देखें, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और उनने 6 महीने तक मुख पट्टी बनवाई, तो 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला, वो कर्म है। लेकिन राज अवस्था के योग जो कार्य था उन्होंने वो किया कि नहीं? अगर वो नहीं करते तो हजारों जीव मर जाते भूखे, क्योंकि उस समय फसल पूरा अगर वो खा जाते बैल वगैरह, तो मनुष्य को क्या मिलता? तो मनुष्य तो घास नहीं खा सकता है, मनुष्य तो मिट्टी नहीं खा सकता था, लेकिन धान ही खा सकता है। तो उनने क्या कहा कि धान अपने लिए रखो, जो बचा हुआ भूसा है वो उनके लिए डालो। तो वो अवस्था जन उनके लिए वो ठीक था। इसलिए याद रखना कि हम भी जो करते हैं अवस्था जन पाप है। इसलिए तो आगम में लिखा कि आप अभिषेक करो, पूजा करो, गुरु की भक्ति करो। एक अवादा काल होता है, कर्म का क्या होता है? कर्म में एक सबसे अच्छा काल होता है, जिस शब्द को नाम बोलते हैं अवादा काल। वो अवादा काल का मतलब ही है कि कर्म जब बंद गया तो तुरंत उदय में नहीं आता, उसका अवादा काल आता है। मतलब जब तक अवादा काल, मतलब उसका समय आएगा कि कब वो उदय में आएगा। वो तुरंत इसलिए बंद नहीं आता कि आप उस समय भक्ति कर लो, पापों को नष्ट कर लो, अपने कर्मों को धो लो। और एक चीज बताओ ना, आदिनाथ भगवान को आया, पर उनके शरीर का बल भी इतना था कि उनको वो कष्ट नहीं था, वो हम लोगों को कष्ट लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी अपनी साधना से इतना बलशाली शरीर प्राप्त कर लिया कि कष्ट नहीं है। कर्म उदय में आएगा, कर्म आपने जो पाप किए वो नियम से उदय में आएंगे, 100% आएंगे। पर याद रखना, भक्ति करने से, भगवान का नाम जपने से उस कर्म को सहन करने जैसी ताकत भी मिलेगी। बस वो ताकत हमें चाहिए। हम कर्म से नहीं बचते भगवान के पास आके। हम तो हमेशा बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे दुख से तुम्हें दूर नहीं करते, भगवान की भक्ति तुम्हें दुख को सहन करने की ताकत जरूर देती है, और वो ताकत भगवान की भक्ति से मिलती है। इसलिए संसार अवस्था में पाप भी हो तो खूब भक्ति करो, खूब भगवान का नाम जाप करो। 24 घंटे आप 24 घंटे नाम जाप कर सकते, जब भी फ्री मिले अपने कोई भी आ रहा तो भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, इतना नाम जाप करो, इतना नाम जाप करो। मैं तो बोलता हूँ कि प्रतिदिन नियम कर लो कि 2000, 5000, 10,000 बार मुझे नाम लेना ही है। बस याद रखना, वो भगवान के नाम तुम्हें कष्ट से दूर नहीं करेंगे, पर कष्ट सहन करने की ताकत जरूर दे सकते हैं। इसलिए संसार अवस्था में पाप होंगे, उनका फल मिलेगा, हमें दुख रूप मिलेगा, पर वो दुख सहन करने की ताकत भगवान की भक्ति से मिलेगी। इसलिए वो पाप भी जरूरी है, वो नहीं करोगे तो संसार नहीं चलेगा, गृहस्थी नहीं चलेगी, तो वो भी नहीं छोड़ सकते। अगर वो नहीं छोड़ सकते तो फिर भगवान का नाम जपो, तो वो हमें सहन करने की ताकत मिलेगी। ऐसे ही ध्यान रखो।